हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। जैसे फ्रैक्शन के अंदर हमने क्या किया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, वही रूल एज इट इज अप्रोक्स हमारे पास रेशनल नंबर के अंदर है। तो सेम वही रूल जो हमने फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लाई में किए थे, वही रूल रेशनल नंबर के अंदर लगेंगे। बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमारे साइन का, नेगेटिव साइन का और पॉजिटिव साइन का। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारा ऑफ रेशनल नंबर हमारा क्या कहता है कि राइट द रेशनल नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें रेशनल नंबर दिया जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, पहले तो उनको किस में लिखना करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी न्यूमरेटर न्यूमरेटर की। जितने भी हमारे फ्रैक्शन दिए जाएंगे सबके न्यूमरेटर की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बाय यूजिंग रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर। इंटीजर्स की जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम उसी रूल से। और वही थर्ड पार्ट में डेनोमीटर की मल्टीप्लाई आपस में करनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आंसर द स्टेप 2, यानी न्यूमरेटर का जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय डेनोमीटर का जो आंसर आएगा, वो हमें राइट द प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेशनल नंबर दिए हुए हैं 2, इनकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अगर एक हो रहा है तो एक को कर दो, बाकी दूसरे को रहने दो। अब इसमें दोनों ही हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया। उसके बाद न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई की। तो इस फ्रैक्शन के अंदर एक माइनस है, इस फ्रैक्शन के अंदर माइनस नहीं है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया। न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई और डेनोमीटर की डेनोमीटर से मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करके हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/6। तो फिर इसको 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 लिखेंगे। वहां भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3 और साइन आ जाएगा माइनस का। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बट इनकी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की। देखो इसमें भी एक माइनस है और इसमें भी एक माइनस है। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास गया प्लस, तो हम प्लस साइन लगाने की जरूरत तो रहती नहीं है। 5 × 6 न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करा दी। 8 × 25 डेनोमीटर की डेनोमीटर से मल्टीप्लाई करा दी। बट देखो अप और डाउन में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं। तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो 3 1 जा 3 एंड 5 4 जा 20। साइन तो हमारा किस चीज का आएगा, प्लस का आएगा। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। अब किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिया है 5/11 का रेसिप्रोकल 11/4, 4/11 का रेसिप्रोकल 11/4, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, क्योंकि जिसके डेनोमीटर में कुछ नहीं रहता तो उसके डेनोमीटर में हम 1 यूज करते हैं। तो 5/1 का 1/5, 1/7 का 7/1 या हम 7 लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं -6/13 के रेसिप्रोकल के लिए। तो -6/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 13/-6। अब आप ये पूछोगे सर -6 के साथ ही रहेगा, नहीं, -6 के साथ भी रख सकते हो, 13 के साथ भी हो सकता है वो माइनस, और वो माइनस आप यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वो यहाँ हो यहाँ हो, तो आप उसको यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं रहती। आप 13 के साथ भी कर सकते हो, 6 के साथ भी कर सकते हो, या एक ही बार माइनस हमने साइन पुट करना है, चाहे वो किसी के साथ कर लो। इसी तरह -4 को 1/-4 या 1/4, -1/15 को 15/-1 या -15/1 या -15 भी लिख सकते हैं। -3/8 को 8/-3 या -8/3। इसका रेसिप्रोकल करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताऊंगा। रेसिप्रोकल हमें यूज़ होगा डिवाइडेशन के अंदर। जैसे हम
फ्रैक्शन के अंदर करते थे कि सेकंड टर्म को क्या कर देते हम रेसिप्रोकल कर देते थे, तो वही हम रूल यहाँ पे यूज करेंगे डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है 8/15 डिवाइडेड बाई -12/25, तो ये जो डिवाइड आ गया इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/12। अब वो माइनस आ गया, वो माइनस को हम यहां लगा देते हैं। अब देखो अब रूल वही आएगा मल्टीप्लिकेशन वाला, डेनोमीटर की डेनोमीटर से या न्यूमेटर की न्यूमेटर से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस साइन आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 25 और 15 मल्टीप्लाई 12, तो 4 2 जा और 4 3 जा, 5 5 जा 5 3 जा, तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 अपॉन में 9, माइनस साइन आ जाएगा। हम इसको किससे रिप्रेजेंट और कर सकते हैं, 9 1 जा 9, साइन तो माइनस का आएगा, 1 अपॉन माइनस 1 राइट 1/9। अब मैं आपको बता रहा हूं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें एक रेशनल नंबर दिया हुआ है -7/8। जब -7/8 रेशनल नंबर है, इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे वही जो हम फ्रैक्शन में करते थे, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जैसे किया तो डिवाइड हो नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, 8 0 0 7 आ गया। अब यहाँ पे हम डेसिमल पुट करते हैं, तो अगर यहाँ डेसिमल पुट किया है तो हमने यहाँ पे भी डेसिमल पुट कर देंगे, और उसके बाद से हम कितनी भी ज़ीरो हैं हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने 70 लिया, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, अब कितने आ गया हमारे पास 6, फिर एक ज़ीरो ऊपर से लिया, 8 7 जा 56, 4 रिमाइंडर आ गया, फिर एक ज़ीरो लिया, 8 5 जा 40। तो अब ये क्या आ गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब इसका आंसर क्या आ गया, 0.875। बट आप ये देखो साइन किस चीज़ का है, माइनस का साइन है, तो वहाँ पे हम माइनस से रिप्रेजेंट इसको कर देंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव होता, कुछ नहीं होता, तो ये हम लोग पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लगाते, तो ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर है। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -8 मल्टीप्लाई बाई 1/5, ये सब्ट्रैक्ट साइन है, माइनस का साइन है, फिर उसके बाद 6/11 डिवाइडेड बाई 1/-11। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है या नेगेटिव साइन होता है, पहले तो इसको हम सही तरीके से लिखेंगे। कैसे करेंगे, -8/1 मल्टीप्लाई बाई 1/5 माइनस 6/11। अब ब्रैकेट के अंदर है तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, हो गया। बाय द वे यहाँ पे हम साइन आता प्लस का, तो हम एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं, समझ में आया। बट मल्टीप्लाई डिवाइड में तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है, बट अगर यहाँ पे प्लस आता या सब्ट्रैक्ट होता, जो प्लस साइन होता है या माइनस साइन होता, तो हम उसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू निकालते। अब इसमें यहाँ पे तो मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। -8 की मल्टीप्लाई 1 से की तो हमारे पास कितना आ गया, -8, और 5 की मल्टीप्लाई 1 से की तो हमारे पास कितना आ गया, 5। अगर यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी प्लस और माइनस में क्रॉस में नहीं हो सकते, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्रॉस में डिवाइड हो सकते हैं, अप डाउन हो सकते हैं और क्रॉस में हो सकते हैं। उसके बाद साइन है माइनस का। अब यहाँ पे देखो आप 11 से 11 कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है बीच में, अगर प्लस माइनस होता तो कटता नहीं है, बट यहाँ पे कट गया। तो अब ये कितना आ गया, माइनस की तो मल्टीप्लाई होगी -6, अब ये ब्रैकेट में लिख लो -6/1।
अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होती तो हम मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड होती तो रेसिप्रोकल कर देते, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एलसीएम ले लेंगे। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 × 5 और 1 की मल्टीप्लाई 8c की तो -8 और माइनस माइनस प्लस 1 5 × 5 और 5 की 6 से मल्टीप्लाई कराई, हमारे पास कितना आ गया, 30। 30 - 8 इज इक्वल टू 22/5। साइन वही आएगा जो ग्रेटर नंबर होगा। अब इसको क्या ले सकते हो, 5 4 = 20, 2/5। तो ये हमारे फ्रैक्शंस का रेशनल नंबर का चैप्टर था, जिसमें हमने एडिशन भी कर लिए थे और सब्ट्रैक्शन जो लास्ट वीडियो में किया था। इसमें आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कराया, किसमें, और रेशनल नंबर के अंदर। थैंक यू।